को मिल रही है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव यादव खुलकर सामने आ गए हैं। उनके समर्थन में जिले के कई वरिष्ठ भाजपा नेता अनंत अग्रवाल, पूर्व विधायक करण सिंह पंवार, अंतर सिंह नागर, देवेंद्र पटेल, अशोक पटेल जैसे नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। इन नेताओं भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के बुजुर्ग नेता विक्रम वर्मा को याद दिलाया कि उन्होंने पिछली बार कहा था कि मीना वर्मा का ये आखिरी चुनाव है और वे जिले से शराब माफिया को खत्म कर देंगे। परंतु हुआ इसके विपरीत। माफिया तो खत्म नहीं हुआ बल्कि शराब फैक्ट्रियां खुल गई, सप्लायर बढ़ गए, अवैध शराब गुजरात जाने लगी है। इन नेताओं ने कहा कि भाजपा संस्थापक कुशाभाऊ ठाकरे ने चने खाकर पार्टी को मजबूत किया। भाजपा परिवारवाद को बढ़ावा देने में लगी है। इन नेताओं ने टिकट परिवर्तन की मांग की है। मांग नहीं माने जाने पर सारे नेता इस्तीफा देंगे, जरूरी हुआ तो निर्दलीय के तौर चुनाव लेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रांतीय सचिव कुलदीप बुंदेला ने भी अपने सभी पदों से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इन घटनाक्रम का लबोलवाब यही है कि इस बार धार विधानसभा के चुनाव दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए जीत की आसान नहीं है। बालमुकुंद सिंह गौतम और भाजपा नेता विक्रम वर्मा के सामने पत्नी धर्म निभाए या पार्टी धर्म निभाए, धर्म संकट खड़ा हो गया है। BNN न्यूज धार ब्यूरो अल्ताफ खान की रिपोर्ट। पूर्व जिलाध्यक्ष अनंत अग्रवाल जी जो बरसों से अपने बूथ पर अपना खून पसीना बहाकर हमारे सारे वरिष्ठ थे, आदरणीय अनंत अग्रवाल जी, श्री करण सिंह पंवार जी, श्री अंतर सिंह नागर जी, श्री देवेंद्र पटेल जी, श्री अशोक पटेल जी, श्री विजय रघुवंशी जी, आप इनका इतिहास उठाकर देखेंगे तो इस पार्टी को सींचने में और खड़ा करने में कई पीढ़ियाँ गुजार दी इन्होंने। इसके आधार पर पार्टी खड़ी है। उनकी अवहेलना की गई, कितने कार्यकर्ताओं की भावनाओं की अवहेलना की गई और इसको अवगत भी कराया हम लोगों ने पार्टी से। हम सब कार्यकर्ता को आग्रह है, इन सब का जितने कार्यकर्ता आए थे, ये टिकट परिवर्तन होना चाहिए। आपने कई प्रकार के आरोप भी लगाए कि निश्चित तौर पर इस आधार पर यहाँ चुनाव मीना भाभी पहले जो लड़ी थी, प्रथम चुनाव उन्होंने कहा था कि मेरा अंतिम चुनाव है, मैं यहाँ शराब माफिया की मुक्ति के लिए आई हूँ। वर्मा जी ने ये अपने भाषणों में कहा था। शराब माफिया तो मुक्त नहीं हुआ, शराब की फैक्ट्री खोल ली गई, शराब के सप्लाई बढ़ गए, गुजरात तक शराब पहुँचाई जा रही है, गांव के चप्पे चप्पे तक शराब माफिया की पकड़ हो गई है। सारे नेता उनने अपने जेब में रख लिए, पूरे जिले को बर्बाद कर दिया है। ये कुशाभाऊ ठाकरे का जिला है जहां उन्होंने खून पसीने चने खा कर उनके भतीजे प्रशांत ठाकरे जी भी हमारे बीच में खड़े हैं। भाई साहब, बैठक के बाद क्या निर्णय लिया गया? फिर अगर प्रत्याशी चयन जो हुआ है वो परिवर्तन नहीं करते हैं? 29 तारीख को जनता के बीच में हम जा रहे हैं। 29 तारीख को जनता और हम सब जितने वरिष्ठ हैं इनके मार्गदर्शन में, इनके आधार पर हम लोग तय करेंगे कि अगला कदम क्या करना है। 29 तारीख को निश्चित तौर पे तय होगा कि टिकट परिवर्तन हो नहीं कार्यकर्ताओं की भावना, कार्यकर्ताओं की भावनाएं और सबके आधार पर निश्चित तौर पे उन्होंने जो वो तय करेंगे मैं करूँगा। कार्यकर्ता का आदेश अगर चुनाव लड़ने के लिए, उनका आदेश अगर चुनाव लड़ने का होगा तो चुनाव लड़ा जाएगा। राजू भैया संघर्ष करो, राजू भैया संघर्ष करो। मैंने ये चुनाव जो है परिवारवाद वंशवाद के खिलाफ है। ये चुनाव है ऐसे माफिया, भूमाफिया, शराब माफियाओं के खिलाफ है। ये चुनाव है जो किसानों के बीच में मैंने काम किया, उनको समृद्ध बनाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनको जैविक खेती से जोड़ने के लिए जो अभियान चलाया, उनके लिए लाखों लोग यहाँ रोजगार की आवश्यकता है।